एपिसोड की शुरुआत में हम यातो को देख पाते हैं जो पूरे शहर में फेमस हो चुका था। उसके पास भी कई सारे रेगेलिया थे और वो किंग ऑफ गॉड्स बन चुका था, लेकिन ये सब उसका सपना था और सपने की वजह से असलियत में भी वो कुछ अश्लील और अजीब हरकतें कर रहा था, जिस वजह से यूकी ने सो नहीं पा रहा था। इसीलिए तंग आकर यूकी ने उससे लात मार कर नीचे गिरा देता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यातो आज हियोरी का लंच खा रहा था और हियोरी उससे कह रही थी कि अब तो मुझे ठीक करने का कोई रास्ता खोजो, लेकिन या तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तभी यूकी ने बताता है कि कल रात मैं तुम्हारे अजीब से सपनों की वजह से ठीक से सो नहीं सका। और फिर यूकी ने और हियोरी दोनों ही यातो का मजाक उड़ाने लगते हैं उसके फुद्दू से सपने को लेके। तब यातो सीरियस होते हुए कहता है, लगता है अब वक्त आ गया है तुम्हें गॉड की असली पावर दिखाने का। मेरे सभी सपने सच होंगे। इतना बोलकर वो एक अजीब सा मटका निकाल लेता है और कहता है, शहर में एक औरत ने मेरा हाथ पढ़ा और कहा कि वो औरत ये मटका सिर्फ मुझे ही बेचेगी। अगर मैं डेली इसे घिसते हुए एक मंत्र बोलूंगा तो मेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ये सुनकर वो दोनों साथ में कहते हैं कि भाई उस औरत ने तेरा बहुत बुरा वाला काटा है। लेकिन यातो था वो एक एक करके और भी बहुत सारी लक बढ़ाने वाली चीजें निकाल कर उन्हें दिखाने लगता है, जो कि बहुत सारे थे। अब ये सब देखकर हियोरी और यूकिने को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए दोनों मिलकर उसके मटके को तोड़ देते हैं। हियोरी कहती है, इन फालतू चीजों के बजाय तुम्हें कोई काम करना चाहिए। यातो कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन काम मिलना तो चाहिए ना। हियोरी उसे समझाती है कि अब तो तुम्हारे पास रेगेलिया भी है, इसीलिए तुम्हें फालतू चीजों पर ध्यान देने के बजाय कोशिश करते रहना चाहिए, ना सिर्फ तुम्हारे खुद के लिए बल्कि अपने रेगेलिया के लिए भी। ये सुनकर यातो बहुत मोटिवेट हो जाता है और दोनों से कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यातो उन दोनों को एक स्टोर के पास लेकर आता है और कोफुको नाम की लड़की को आवाज लगाने लगता है। एक लड़की भागते हुए आती है और यातो से लिपट जाती है। यातो उन दोनों को बताता है कि ये कोफुको है और ये है मेरी गर्लफ्रेंड। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद यातो कोफुको को यूकिने के बारे में बताता है कि ये मेरा रेगेलिया है और हाल ही में इसने मुझे ज्वाइन किया है। मैं इसे अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं इसके रहने तक का भी इंतजाम नहीं कर सका हूँ। ये सब बोलकर वो रोने लगता है, मतलब कि वो रोने का नाटक करने लगता है। कोफुको उसकी बातों में आकर उसे थोड़े नहीं बहुत सारे पैसे देने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर यातो को मारते हुए कहता है, तुम फिर आ गए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी लेडी से दूर रहा करो। और उस आदमी को देखकर इन दोनों को लगता है कि यातो का कोई अफेयर चल रहा है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग घर के अंदर होते हैं और वो आदमी अपना नाम कूरो बताते हुए कहता है कि वो कोफुको का रेगेलिया है। और वहाँ उन दोनों को पता चलता है कि कूरो और कोफुको के बीच कुछ भी नहीं चल रहा था, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि कूरो और कोफुको शादीशुदा हैं। हियोरी पूछती है, लेकिन बाहर तो आपने उसे माई लेडी कहकर पुकारा था। तब कूरो बताता है कि मैं उसे ऐसा ही पुकारता हूँ, वो मेरी गॉडेस है, तुम्हें इससे कोई तकलीफ है क्या? इतना बोलकर कूरो उन्हें काफी खतरनाक तरीके से घूरने लगता है, जिसे देखकर दोनों की पहले ही फट जाती है और दोनों उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। पीछे बैठा या तो आग में घी डालने वाला काम करता है और कहता है कि तुम दोनों उसकी आंखों में मत देखो, वो दिखने में भले ही कैसा भी हो, लेकिन उसे बच्चों में काफी इंटरेस्ट है। इससे कूरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तू इनके सामने मेरी इमेज खराब कर रहा है, और उसे मार कर वहां से उड़ा देता है। अब उन दोनों की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन तभी कोफुको बताती है कि कूरो अच्छा इंसान है, उसे बच्चे पसंद है, लेकिन जिस तरह से तुम लोग सोच रहे हो उस तरह से नहीं। फिर कूरो यूकिने से उसके बारे में पूछता है। यूकिने बताता है कि वो यातो का रेगेलिया है और उसने कुछ ही दिनों पहले यातो को ज्वाइन किया है। फिर कोफुको हियोरी से उसके बारे में पूछती है कि उसका और यातो का क्या रिश्ता है। हियोरी कहती है, उन दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है, उसे यातो से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर कोफुको हियोरी के ऊपर कूद जाती है और उसका साइज पता करने लगती है। कूरो कहता है, माफ करना, मेरी गॉडेस थोड़ी सी अजीब है। फिर कोफुको उन दोनों से कहती है कि तुम्हें यातो से सावधान रहना चाहिए, वो भले ही दिखने में कैसा भी हो, उसका स्वभाव देखकर तुम्हें लगेगा नहीं, लेकिन वो बहुत खतरनाक गॉड है। दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। कूरो कहता है, इन्हें डराओ मत। यातो का नाम लेते ही वहाँ यातो आ जाता है और यूकिने को लेकर जाने लगता है, क्योंकि उसे एक क्लाइंट का फोन आया था। एंड हियोरी भी उनके साथ जाने लगती है और कूरो मन में कहता है कि यातो तुम इन दोनों को यहाँ लेकर क्यों आए थे। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो फोन पर अपनी मॉम से सॉरी कह रहा था और वो आदमी
वहाँ से नीचे कूदने वाला था, लेकिन या तो उसके ऊपर ही प्रकट हो जाता है और वो आदमी गिरने लगता है। आदमी कहता है मरने में भी मेरा नसीब खराब है। या तो गिरते हुए उसके पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं हूँ डिलीवरी गॉड, या तो तुम कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बता सकते हो। और या तो बस अपना कार्ड उसे देने ही वाला था कि हियोरी आकर उसे टक्कर मार देती है और या तो के सारे कार्ड उड़ने लगते हैं। फिर या तो उसके पास आता है और वो आदमी कहता है लेट इंट्रोडक्शन के लिए माफ करना, और वो अपना कार्ड यातो को दे देता है। यूकी ने उन्हें देखकर समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। उसके कार्ड को देखकर यातो को समझ आता है कि वो आदमी एक एड एजेंसी में काम किया करता था। वो आदमी बताता है कि हाल ही में उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उसके पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो आखिरी बार फ़ोन करके अपनी मॉम से सॉरी कहना चाहता था, लेकिन उसने गलती से यातो को फ़ोन लगा दिया। यातो कहता है शायद ये हमारे नसीब में था, क्या अब तुम मुझे सब कुछ शुरू से बता सकते हो। हियोरी कहती है तुम्हें पहले तो उसे गिरने से बचाना चाहिए, लेकिन उस आदमी को भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है कि एक दिन रात में घर वापस जाते वक्त उसे सड़क पर एक लड़की दिखी जो शायद भटक चुकी थी। और फिर जैसे ही हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है, यूरी उसकी स्टोरी के बीच में आकर कहती है इसका चेहरा मेरे जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। वो आदमी कहता है क्योंकि फिलहाल तुम मेरे सामने हो और वो थोड़ी बहुत तुम्हारी तरह ही दिखती थी इसीलिए। और या तो भी उसकी स्टोरी के अंदर घुसकर कुछ अलग चीज ही देखने लगता है। यूरी उसे वहां से लेकर जाती है और वो आदमी बोलना शुरू करता है गुमशुदा समझकर मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाला था, लेकिन उसे भूख लगी थी इसीलिए मैं उसे पहले कहीं खाना खिलाने के लिए लेकर जाने वाला था। लड़की चलने के लिए मना करते हुए कहती है कि वो गुमशुदा नहीं है, बस अपने घर से भाग चुकी है और वो कहीं बाहर खाने के लिए नहीं जा सकती है। ये उसके घर का एक रूल था, उसे अपने घर के रूल्स को फॉलो करना होता है, लेकिन कभी कभी वो अपने घर से भाग आती है। वो आदमी कहता है उसे देखकर मुझे लगा कि वो पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह है जिसे आज़ादी चाहिए, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया और उस दिन के बाद से हम रेगुलर मिलने लगे और इस तरह से हमने डेट करना शुरू किया। कहानी के बीच में यूकी ने कहता है कि ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर हम सच में बहुत देर से बस गिरे ही जा रहे हैं। उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो आदमी कहानी को आगे बढ़ाता है और कहता है कि हमारी ज़्यादातर डेट्स बुरी किस्मत से भरी रहती थी। काम में भी मेरा परफॉर्मेंस गिरने लगा था, मुझे बोनस मिलना बंद हो गया था और मेरे सारे सेविंग्स भी खत्म हो गए। मेरी कंपनी बंद हो गई, मेरी जॉब भी चली गई और मैं बैंकरप्ट हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैं उस लड़की को प्रपोज करने वाला था, लेकिन अब मैं एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ, सब खत्म हो गया। या तो उस लड़की की फोटो मांगता है और जब वो आदमी उन्हें फोटो दिखाता है तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कुफुको थी। फिर या तो कहता है इसकी कहानी सुनकर मुझे पहले ही लगा था कि यही होगी, तुम्हें शायद पता ना हो तो मैं बता दूं, कोफुको गॉडेस ऑफ पॉवर्टी है, यानी कि गरीबी की देवी, जहाँ भी जाती है अपने साथ बस गरीबी ही लाती है। या तो उस आदमी से कहता है कि तुम उसे भूल जाओ, उसका और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक तो वो गॉडेस है, ऊपर से उसकी एज इतनी ज्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, और इन सब के बाद भी उसके पास एक ऐसा आदमी है जिससे तुम पंगा भी नहीं लेना चाहोगे। इसीलिए अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो ना तो उसे भूल जाओ। लेकिन वो आदमी प्यार में अंधा हो चुका था और वो कहता है कि मैं उसे नहीं भूल सकता, मैं उसे भूलना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुन या तो उसे एक जोर का घूसा मारता है और कहता है कि जो इंसान खुद की जिंदगी से प्यार नहीं करता वो किसी और से क्या ही प्यार करेगा। उसके बाद वो यूकीने से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, अब हमें इसके रिश्ते के डोर को काटना है। यूकीने कहता है मैंने ये पहले कभी नहीं किया। या तो कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर लोगे। उसके बाद या तो उसका रेगेलिया वाला नाम कहता है सेकी और यूकीने ट्रांसफॉर्म हो जाता है। या तो उससे पूछता है कि क्या कोई आखिरी शब्द जो तुम कोफुको को कहना चाहते हो। वो कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले कोफुको चान। फिर या तो कहता है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, मैं या तो गॉड सेकी के साथ तुम्हारे बंधनों को काटता हूँ। ये बोलकर या तो उसे आज़ाद कर देता है और वो सब कुछ भूल जाता है। अगले सीन में हम इन सबको कोफुको के घर पर देखते हैं, जहाँ उस आदमी की कहानी सुनकर कोफुको कहती है मैं तो उसके साथ बस थोड़ी मस्ती कर रही थी, और कुरो कह रहा था कि तुमने अपने रेगेलिया के पीठ पीछे ये सब किया। कोफुको कहती है मैं करती भी क्या, तुम मुझे कहीं भी जाने ही नहीं देते हो। कुरो कहता है
क्योंकि तुम जहाँ भी जाती हो अपने साथ तबाही लेकर आती हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देता। फिर कुरो यूकिने की तारीफ करता है कि अभी वो नया नया रेगेलिया बनाए, लेकिन इसके बाद भी वो बंधन के डोर को काट पा रहा है। अपनी तारीफ सुनकर यूकिने को काफ़ी अच्छा लगता है और यातो भी उसकी काफ़ी तारीफ करता है। फिर कुरो उसे 5 येन देते हैं उसकी वजह से यातो को जो भी तकलीफ हुई उसके लिए, और फिर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए हियोरी पूछती है कि तुमने जो यातो के बारे में कहा था क्या वो एक मजाक था? कुफुको कहती है नहीं, सब सच था। बहुत वक्त पहले उसने अपने एक रेगेलिया को भी मार दिया था। मैंने पहली बार यातो के बारे में अफवाहों के जरिए ही जाना था। वो इंसानों को भी मारा करता था, ऊपर से वो गॉड ऑफ वॉर है। ये सुन यूरी डर जाती है और कुरो कहता है कि ये बहुत वक्त पहले की बात है जब मरो या मारो वाली सिचुएशन हुआ करती थी। गॉड्स का अस्तित्व लोगों की इच्छाओं की वजह से है। जब तक लोग उन्हें याद करते हैं तब तक उनका अस्तित्व है। बड़े गॉड्स को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन छोटे गॉड्स अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनसे जो भी इच्छा मांगी जाती थी वो पूरा किया करते थे। उसके बाद हियोरी वहां से जाने लगती है और बाहर यातो उसका इंतजार कर रहा था। हियोरी उससे पूछती है तुम हमें इससे मिलवाने के लिए लेकर क्यों आए थे? यातो उसके नज़दीक जाता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सीधे इन दोनों के पास आना, ठीक है? हियोरी उसे अपने इतना नज़दीक पाकर मन में कहती है कि उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। उसके बाद लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूकिने के पास वही लास्ट एपिसोड वाली स्पिरिट आती है जो यूकिने से कहती है कि तुम्हारी आंखें काफ़ी अच्छी हैं। तभी वहाँ यातो आता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए नोरा? एंड ये सुन वो स्पिरिट कहती है तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, जो तुमने मुझे दिया था वो मुझे पसंद है। मैं इंतज़ार करूंगी कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। और इतना बोलकर नोरा वहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।